क्या आपको पता है इंडिया को डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे देश में ना बहुत सारे लोग डायबिटिक हैं और जब तक रिपोर्ट में आती है ना डायबिटीज, तब तक आंखें, किडनी, नर्व सब कुछ डैमेज होना शुरू हो चुका होता है। समझो तो डायबिटीज जो है ना एक दिन में तो आती नहीं, वो धीरे धीरे करके आपकी बॉडी के अंदर डैमेज करना स्टार्ट करती है। पर बॉडी पहले से सिग्नल देती है, बस प्रॉब्लम ये है कि हम उन सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं। आज मैं आपको ना वो 10 सिंपल से लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ साइंस जो आपकी बॉडी देती है, जिसको आप इग्नोर करते हो, जिसको आप समझ नहीं पाते। तो सबसे पहले ना एक सिंपल सी बात समझ लेते हैं कि जब हम कुछ भी खाना खाते हैं, उस खाने का क्या होता है, वो बॉडी उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। ग्लूकोज सेल्स के अंदर चाहिए क्योंकि एनर्जी के लिए, और वहां पे जरूरत पड़ती है इंसुलिन की। और इंसुलिन एक चाबी की तरह समझ लो, चाबी ऐसे कि सेल्स को एक कमरे की तरह समझो और सेल्स का दरवाजा खोलने के लिए चाबी की जरूरत पड़ने वाली है। वो क्या नाम है? इंसुलिन। अब जैसे ही ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाएगा, सेल्स को एनर्जी मिल जाएगी, बॉडी अपने काम करने लगेगी। लेकिन डायबिटीज में क्या होती है, या तो चाबी कमजोर हो जाती है, या चाबी ज्यादा हो जाती है, चाबी कम हो जाती है, कुछ भी करके इंसुलिन की गड़बड़ी होती है। इसलिए ग्लूकोज ब्लड में जमा होने लगता है और धीरे धीरे करके डैमेज स्टार्ट करने लगता है। तो सबसे पहले समझते हैं 3 ऐसे साइन जिसको कि हमारी लैंग्वेज में क्लासिकल ट्रायड कहा जाता है। मतलब सिंपल सी बात है, ये तीनों सिम्टम्स अगर किसी भी डायबिटीज में आ रहे हैं, ये स्टार्टिंग फेज में आते हैं और अगर तीनों साथ साथ आ रहे हैं, तो इसको ना लाइटली नहीं लेना है, इसको सीरियसली लेना है। आप समझते हैं वो सिम्टम्स क्या क्या है? तो पहला सिम्टम है बार बार यूरिन आना, जिसको बोलते हैं पॉलीयूरिया। अगर आप रात में बार बार बाथरूम जा रहे हो तो इसे इग्नोर मत करो। जब ब्लड में शुगर बढ़ी रहती है तो किडनी उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को यूरिन के थ्रू बाहर निकालती रहती है, और जब शुगर निकलती है तो वो अपने साथ पानी भी तो खींच लेती है। इसीलिए बार बार आपको रात में यूरिन आता है और बॉडी धीरे धीरे करके डिहाइड्रेट होने लगती है। तब जब डिहाइड्रेट होने लगती है तो फिर दूसरा सिम्टम भी आता है, वो आती है ज्यादा प्यास लगना है। इसको बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। जब आपकी बॉडी से ना पानी निकलता है तो नेचुरली प्यास भी बढ़ जाती है, आप पानी ज्यादा पीने लगते हो, फिर भी कुछ देर बाद फिर से प्यास लगती है। ये नॉर्मल प्यास नहीं होती है, बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि अंदर कुछ गड़बड़ी चल रही है, अंदर बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो रहा है, पानी की कमी हो रही है। ये नंबर 2 था। और नंबर 3 की बात करते हैं, अब वो है बार बार भूख लगना। इसको बोलते हैं पॉलीफेजिया। आपने अचानक बहुत सारा खाना तो खा लिया, लेकिन फिर भी आपकी भूख नहीं मिटी। आपने मीठा भी खा लिया, फिर भी मीठे की क्रेविंग हो रही है। ये क्या है? पॉलीफेजिया है। यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी सी अलग हो रही है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो है ना ब्लड में तो है, लेकिन सेल्स के अंदर नहीं जा पा रहा, तो बॉडी बड़ा इरिटेट रहती है कि यार आपने खाना भी खा लिया, सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रही। सेल्स कहती है भैया एनर्जी तो दो। अब उसको एनर्जी कब मिलेगी? तो जिससे खाना खाएगा तो फिर खाना बार बार खाता रहता है, पेट भरा होता है, लेकिन बार बार भूख लगी रहती है और बार बार खाना खाते रहते हैं। तो अब जो चौथा सिम्टम है ना, ये आपकी बॉडी पे खुद ही आता है। जैसे आपने देखा हो ना, गर्दन पे काले काले से निशान होते हैं, अंडर आर्म पे काले काले निशान होते हैं, इसको बोलते हैं एकांथस निग्रिकेंस। ये चौथा सिम्टम है। इसमें क्या होता है, धूप पे जाने से नहीं हुआ है, ज्यादा टैनिंग से नहीं हुआ है। जब बॉडी के अंदर इंसुलिन का लेवल ज्यादा होता है तो स्किन की जो सेल्स होती है फास्ट ग्रो करने लगती है, इससे स्किन थिक हो जाती है और डार्क हो जाती है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का ना अर्ली विजिबल साइन होता है। 5वां जो साइन है वो है पैरों में झुंझुनाहट होना, इसको बोलते हैं न्यूरोपैथी। झुंझुनाहट या जलन होना, ये सब पैरों में झुंझुनी या सुन्नपन जो आता है ना, ये फीलिंग होती है कि आपकी न्यूरोपैथी ना हल्की हल्की स्टार्ट होगी। इसको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। हाई शुगर में ना धीरे धीरे नर्व का डैमेज स्टार्ट होता है और उनके लिए प्रोटेक्टिव जो लेयर होती है वो उसको वीक कर देती है। इसलिए आपको अजीब सी सेंसेशन फील होती है, हल्की सी झुंझुनाहट, हल्की सी बर्निंग सेंसेशन या फिर करंट लगना, ये सब होता है। 6th जो साइन है वो है ब्लड विजन। धुंधला सा दिखता है, कभी क्लियर सा होता है, कभी एकदम से धुंधला दिखता है। क्यों होता है ये एक सिग्नल है क्योंकि हाई शुगर की वजह से आंखों के लेंस का ना पानी भी खींच लेती है और जिससे लेंस हल्का सा स्वेल हो जाता है और ये फोकस भी टेम्परेरी चेंज करता है, इसलिए आपको ब्लड विजन दिखता है। तो 7वां सिम्टम है कि छोटा सा कोई कट लग जाए, वुंड लग जाए और वो ठीक ही नहीं हो रहा, इसको बोलते हैं डिलेड हीलिंग। ये 7वां सिम्टम है और ये स्ट्रॉन्ग वाइटनिंग है क्योंकि हाई शुगर जो है ना बैक्टीरिया को ग्रो करने में मदद करता है और साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन को भी स्लो कर देता है। इसका मतलब जो घाव लगा है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट टाइम पे नहीं मिल पा रहे, इसलिए हीलिंग स्लो होती है। अब 8वें सिम्टम की बात कर लेते हैं। बिना कुछ किए वजन कम हो रहा है, और अगर आपका भी वेट बिना डाइट बिना एक्सरसाइज के कम हो रहा है तो इसको हेल्दी समझने की भूल मत कर देना। अनएक्सप्लेन वेट लॉस हो रहा है, आपको कुछ भी नहीं है, वेट कम हो रहे हैं, भाई साहब वेट कम करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, डाइट सही करनी पड़ती है, एक्सरसाइज सही करनी पड़ती है। तो बिना मेहनत के हो रहा है तो ग्लूकोज जो है उसको बॉडी यूज ही नहीं कर पा रही, तो एनर्जी के लिए वो मसल्स और फैट को तोड़ना शुरू कर चुकी है। इस प्रोसेस में मसल लॉस होता है, वेट कम होता है बट मसल्स का वेट लॉस होता है, इसी को मसल वेस्टिंग भी कहते हैं। अब 9वां सिम्टम की बात करते हैं। मसूड़ों में ना जलन होती है या ब्लड ब्रीथ आती है, अगर गम्स में से ब्लीडिंग भी होने लगती है,
इसका कनेक्शन शुगर से भी हो सकता है। हाई शुगर ना माउथ में ना बैक्टीरिया बढ़ा देती है, इसकी वजह से गम्स में इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होता है। तो अगर ब्रेथ में ना फ्रूटी या केमिकल जैसी स्मेल्स आ रही है तो इसको भूल करने की लापरवाही मत करना। ये डायबिटिक कीटोसिस का अर्ली साइन है जो कि इमरजेंसी कंडीशन होती है। अब नेक्स्ट साइन की बात करते हैं जो कि 10वां और लास्ट, ब्रेन फॉग या चिड़चिड़ापन होना। अगर आपको ना फोकस करने में दिक्कत हो रही है, आपको जल्दी इरिटेशन हो रहा है, इसका रीजन स्ट्रेस नहीं होता अकेला। कई बार ना ब्लड शुगर जब बार बार ऊपर नीचे होती है ना तो ब्रेन को स्टेबल एनर्जी सप्लाई ही नहीं मिलती, इसलिए आपको कंफ्यूजन होता है, फोकस लो हो जाता है, आपका मूड स्विंग्स बहुत होने लगते हैं। तो दोस्तों ये 10 सिग्नल्स हैं। आपकी बॉडी ना आपको वार्निंग तो दे रही थी, अब तक आपको मालूम नहीं था, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि 10 सिग्नल्स हैं। अगर आपको दे रहे हैं तो इनको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपने इनको समझ लिया, इनको सही से करने लगे तो आप कॉम्प्लिकेशन से बच जाओगे। और अगर इनमें से जितने भी सिम्टम बताए हैं इसमें से 3 से 4 सिम्टम भी आपको दिख रहे हैं ना अपनी बॉडी में या आपके परिवार में, तो डिले मत करना, अपना HbA1c टेस्ट करा लेना। HbA1c ये पिछले 3 महीने का ना रिपोर्ट कार्ड दे देगा आपको कि शुगर बढ़ी हुई है, घटी हुई है, कितनी है। अब अगर है ये सब सिम्टम्स में है और आपको कुछ अपने आप को सुधार करना है तो क्या करना है, डाइट तो करनी पड़ेगी। तो क्या करो, डाइट में अपनी जो डाइट है ना, प्लेट है, उसको आधा सब्जियों से भर दो, फाइबर डाल दो। फाइबर क्या करेगा, डाइजेशन को स्लो करेगा, शुगर को ना धीरे धीरे करके रिलीज करेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज को इग्नोर मत करना, वो है आपका प्रोटीन। करते हैं हम प्रोटीन को इग्नोर। प्रोटीन को अपनी मसल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए, तो प्रोटीन अपनी डाइट में बढ़ा दो। कैसे मिलेगा, दाल से मिल सकता है, पनीर से मिल सकता है, दही से मिल सकता है, एग से मिल सकता है। और अच्छा करना है तो एक्टिविटी करने लगो। अभी एक्टिविटी के बहुत सारे तरीके हैं, बड़ा सिंपल से बता रहा हूँ। 10 से 15 मिनट की केवल वॉक करने लगो, छोटी सी वॉक, बस खाना खाने के तुरंत बाद। अगर ये करने लगे ना तो शुगर को एकदम से पावरफुल तरीके से कंट्रोल में लाने लग जाएगी। अगर आपकी प्रॉपर नींद नहीं है तो शुगर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर नींद को सही कर लिया तो आपका स्ट्रेस वैसे भी कम हो जाएगा, शुगर लेवल जो एकदम से ऊपर जा रहा था वो स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो नींद को सही कर लो। डायबिटीज ना एक वार्निंग है, ये एंड नहीं है। और अगर आप इस अर्ली स्टेज में इसको डिटेक्ट कर लेते हो तो इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। और अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को ना शेयर करो अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ में, ताकि वो लोग भी डायबिटीज को समझ सकें। और ये सिम्टम्स आते तो हैं, बॉडी आपको साइन दे रही है, आप पहचान नहीं पा रहे हो, तो वो भी समझ जाएंगे, ताकि उन कॉम्प्लिकेशंस से बच सकें। और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानना है कि डायबिटीज आपकी बॉडी में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस करता है, कैसे उन कॉम्प्लिकेशंस से बचा जा सकता है, तो लिखो कमेंट में कॉम्प्लिकेशन। तो हम उस कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।